संजय और तान्या को कार से उतरते ही अमीषा ने देख लिया था। वो पहले तो संजय के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके बॉस ने उसको अपने पास बुला लिया था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जब उसने संजय को रिपोर्टर से वो सब कहते सुना तो उसकी जलन हद से ज्यादा बढ़ गया। अब वो तान्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसने जब उन दोनों को यूं प्यार में डूबे देखा तो वो गुस्से से पागल हो गई, पर उसने कैसे भी करके खुद पर काबू पाया और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने सोचा, वो जगह मेरी होनी चाहिए थी। संजय का प्यार सिर्फ मेरा है, तान्या मैं तुम्हें उसका कभी नहीं होने दूंगी। ये सोचकर उसने अपने नाखून को अपने हथेलियों में गड़ा लिया, जिससे खून निकलने लगा। थोड़ी देर में वहां राहुल भी आया। उसने भी मीडिया को जवाब दिया और मुस्कुराता हुआ तान्या और संजय की तरफ बढ़ गया। उन दोनों ने भी राहुल से खुश होकर बातें की। इधर दादी पंडित जी के आश्रम में सुबह से ही पूजा करने में लगी हुई थी। पूजा भी उनके साथ ही मौजूद थी। उसने भी कहा था कि वो पूजा में शामिल होना चाहती है। दादी ने भी उसको अपने साथ चलने को कह दिया। वो पूजा को भी बहुत मानती थी। वो जानती थी कि पूजा का कोई नहीं है, इसीलिए वो चाहती थी कि वो पूजा को गोद ले ले। दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे थे और मंत्र का जप भी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से शाम को पंडित जी ने अपना ध्यान भंग किया। उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही संजय और तान्या की कुंडली मंगाई और उनको मिलाने बैठ गए। दादी अचानक से बहुत बेचैन हो गई। उनको घबराहट होने लगी। उन्होंने घबराते हुए पंडित जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, कोई बात है क्या? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसका डर था वही होने वाला है। अभी तक सब कुछ शांत था, लेकिन अब तारोके ने अपनी दिशा बदल ली है। इसका दुष्प्रभाव जल्दी ही देखने को मिलेगा। जल्दी ही एक मौत होने वाली है। दादी ये सुनकर बेहोश ही हो गई। उन्हें जल्दी से होश में लाया गया। दादी होश में आते ही पंडित जी से बोली, पंडित जी अब हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताइए। मेरी पोता बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ कीजिए पंडित जी, कुछ कीजिए। पंडित जी ने कहा, अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सब तो उस ईश्वर के हाथ में है। कोई नहीं जानता कि उसने किसके लिए क्या क्या लिख रखा है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। दादी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही पूजा से संजय को कॉल लगाने को कहा और बोला कि उससे कहो चाहे कुछ भी हो जाए वो तान्या को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। पूजा ने कई बार कॉल लगाया, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने दादी से कहा, दादी कॉल नहीं लग रहा है, मैं खुद उनके पास जाती हूँ। दादी ने कहा, जल्दी जा बेटा, तब तक मैं यहाँ जप करती हूँ। अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से भक्ति की है तो मेरे संजय और तान्या को जिंदा रखना। ये बोलकर दादी जाप करने बैठ जाती है और पूजा अवार्ड शो की तरफ भागती है। उसको जाने में 2 घंटे लगने वाले थे। उसके पास संजय और तान्या का ही नंबर था। वो बार बार नंबर मिला रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उधर शो में कई तरह के अवार्ड दिए गए और प्रोग्राम किए गए। राहुल को स्टेज पर बुलाया गया। उसे बेस्ट न्यू सीईओ का अवार्ड दिया गया। राहुल को अवार्ड देने के बाद उससे कुछ सवाल पूछे गए। होस्ट ने पूछा, तो मिस्टर राहुल, आपको अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन हम आपको बिना सवाल किए इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल पूछिए। होस्ट ने पूछा, मिस्टर राहुल, आप बहुत यंग है, तो क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनकर तान्या, संजय और राहुल तीनों थोड़ा सा सहम गए, लेकिन राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं, इस वक्त मैं सिंगल हूँ। मेरे पास मिस्टर संजय की तरह नजर का टीका लगाने वाली कोई नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग खूब हंसते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि मिस्टर राहुल, अपने कहा इस वक्त आप सिंगल हैं, इसका मतलब पहले कोई था, क्या आप बताएंगे हम सही है या गलत? राहुल ने तान्या की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें उसने नीची कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ था कोई, बहुत करीब था वो मेरे, लेकिन मैंने उसे खो दिया। ये जवाब सुनकर सभी लोग थोड़े उदास से हो गए। तान्या ने संजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया। तभी राहुल ने फिर से कहा, लेकिन अब मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसने मुझे जिंदगी के मायने सिखाए हैं। मुझे आज भी लगता है कि काश मैंने उस वक्त बस पलट के उसे देख लिया होता तो आज वो मेरे साथ होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीता वक्त कभी लौट के नहीं आता, लेकिन आपको सिखाकर बहुत कुछ जाता है। मैंने भी सीखा है बहुत कुछ बीते वक्त से।
उम्मीद है आप सब भी अपने बीते वक्त से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं, होस्ट ने कहा। तो मिस्टर राहुल, क्या आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? राहुल ने कहा, उससे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। तान्या ने राहुल को मुस्कुराते हुए देखा। संजय ने तान्या के हाथों पर अपना हाथ रखा तो उसने संजय की तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। होस्ट ने कहा, मिस्टर राहुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको माफ कर देंगी। थैंक यू सो मच हमसे अपने दिल की बातें साझा करने के लिए। राहुल मुस्कुराता है और स्टेज से नीचे आकर बैठ जाता है। उसके बाद संजय को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और उसको वो अवार्ड तान्या देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। होस्ट उन दोनों से कई तरह के सवाल करता है। सब लोग खूब ठहाके लगाते हैं। लास्ट में दोनों का एक कपल डांस करते हैं। गाना बजता है।